भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनैन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कोविड-19 की वजह से आई रुकावटों के बावजूद एरोस्पेस की दिग्गज कंपनी डेसो एविएशन भारत को तय समय से पहले सभी 36 राफेल जेट उपलब्ध करा देगी। वो इंडो फ्रांसीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आयोजित इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण के मौके पर बोल रहे थे। वहीं भारत फ्रांस के बीच व्यापार के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस के बीच व्यापार मात्रात्मक रूप से अधिक नहीं है, क्योंकि फ्रांस की ज्यादातर कंपनियां भारत को निर्यात करने के बजाय भारत में निवेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों की फर्मों ने भारत में 10 अरब यूरो से अधिक का निवेश किया, जिसमें 2.5 लाख भारतीयों को रोजगार मिला। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच 2016 में 36 राफेल फाइटर जेट के लिए 58,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। इन विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को मिल चुकी है, लेकिन फ्रांस में कोविड के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान ये विमान बनाने वाली फैक्ट्री भी बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से भारत को विमान मिलने में देरी होने का अंदेशा था। लेकिन लेनैन ने बताया कि जैसे ही फैक्ट्री खुली, वहां कर्मचारियों ने दिन रात अतिरिक्त मेहनत की और अब विमानों के निर्माण का काम तय समय से पहले चल रहा है। फ्रांस ने भारत को वादे के मुताबिक 26 विमान तय समय पर पहुँचा दिए, बाकी जल्द ही भारत पहुँच जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर पार्टी ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी, कांग्रेस, बसपा समेत सभी राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छोटे दल गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे और वो सिर्फ वोट काटेंगे। ऐसे में अपने लोगों को सावधान रहना है। बीजेपी, एसपी, कांग्रेस आप वोट के लिए जनता से वादे कर रही है, जो हवाई है, उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्रों में कुछ ज्यादा ही प्रलोभन भरे चुनावी वादे करने वाली है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को अभी से ही यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। हालांकि अभी तक इन्होंने जिन जिन हथकंडों को भी इस्तेमाल किया है, तो उनके बारे में मैं पार्टी के लोगों को समय समय पर काफी हद तक सजग भी करती रही हूँ, किंतु फिर भी इस संबंध में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं आप लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि यहाँ प्रदेश में कुछ ऐसी भी छोटी छोटी पार्टियां व संगठन आदि हैं जो अकेले या फिर गठबंधन करके भी ये चुनाव लड़ सकते हैं। इनका मकसद कोई चुनाव जीतना नहीं होता है, बल्कि अपने स्वार्थ में पर्दे के पीछे से खासकर सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही होता है। और फिर ये लोग उन्हीं के हिसाब से अपने उम्मीदवार भी चुनाव में खड़ा करते हैं। इसलिए ऐसी पार्टियों व संगठनों को अपनी जात बरादरी व रिश्ते नातों आदि के भी चक्कर में पड़कर इन्हें अपना वोट देकर कतई भी खराब नहीं करना है, वरना फिर से यहाँ बीजेपी सत्ता में वापस आ सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में एक पार्टी तो ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों के स्वार्थी व टिकटार्थी किस्म के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के अपने कुनबे व परिवार आदि को बढ़ाने में लगी रहती है, जिसके शासन काल में यहाँ की जनता खासकर कानून व्यवस्था के मामले में काफी ज्यादा दुखी रही है। ऐसी पार्टी के बहकावे में भी आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। कांशीराम स्मारक स्थल से मायावती ने कहा कि मैं चुनाव आयोग को लिखूंगी कि चुनाव से 6 महीने पहले सभी सर्वे पर रोक लगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मामले में ऐसा हुआ था। बीजेपी पार्टी की मशीनरी अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रही है, वो हिंदू मुस्लिम को भड़काने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर यहाँ के गरीब और बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराने पर होगा। इस बार यही हमारी पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले वे वोट पड़ने तक भी हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या खासकर जातिवादी मीडिया या फिर बीएसपी के विरुद्ध प्रायोजित किया गया मीडिया भी
बीएसपी की स्थिति को जानबूझकर काफी कमजोर करके दर्शाता रहेगा, जिससे भी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। और इस संबंध में हम जल्दी ही मुख्य चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखेंगे कि किसी भी स्टेट में जब विधानसभा आम चुनाव का समय 6 महीने रह जाए तो तब से लेकर वोट पड़ने तक सभी एजेंसी के सर्वे पर रोक लगनी चाहिए, ताकि उसकी आड़ में जो कुछ एजेंसी का धंधा चल रहा है तो वे बंद हो जाए तथा फिर चुनाव भी प्रभावित ना हो सके। वहीं इससे पहले मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन अपने पार्टी दफ्तर में बुलाया था, जहां उन्होंने एक खास तबके को संबोधित किया था, लेकिन इस बार सभी वर्गों से जुड़े कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।